वेणी संहार नाटक के इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आज हम छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत शरद ऋतु को आधार बनाकर उसका वर्णन किया गया है कि शरद ऋतु के समय क्या स्थिति रहती है। श्लोक है सतपक्षा मधुरगिरय प्रसादित ताशा मदो उद्धता आरंभा निपतंती धातराष्ट्रा काल वशन मेदिनी पृष्ठे। कि सतपक्षा सुंदर पंखों वाले, मधुर गिरह मधुर वाणी वाले, प्रसादित ताशाम दिशाओं को अलंकृत करने वाले, मदो उद्धता आरंभा मद या हर्ष के कारण उद्दाम क्रीड़ा करने वाले जो हंस हैं, वो कालवशान मेदिनी पृष्ठे शरद ऋतु के समय इस पृथ्वी तल पर या भूतल पर निपतंती उतर रहे हैं। धातराष्ट्रा, अब यहाँ पर धातराष्ट्रा जो प्रयोग किया गया है वो हंसों के लिए किया गया है कि शरद ऋतु के समय धातराष्ट्र जो 3 प्रकार के हंस बताए गए हैं, एक तो राजहंस, एक मल्लिकाक्ष और एक धातराष्ट्र। तो राजहंस जो होते हैं उनके चरण और जो चोंच है वो लाल रंग की होती है। मल्लिकाक्ष होते हैं, उनके चरण और उनकी जो चोंच का रंग है वो सफ़ेद होता है। इसी प्रकार जो तीसरे टाइप के जो हंस हैं उनको कहा गया है धातराष्ट्र, जिनके पैर और चोंच दोनों ही काले होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि शरद ऋतु के समय वे धातराष्ट्र टाइप के जो हंस हैं, जो कि सर्दी की ऋतु में ऐसा माना जाता है कि हंस हैं वो उड़कर मानसरोवर चले जाते हैं और सर्दियों में, और शरद ऋतु में वापस पृथ्वी तल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर यह बताया है कि शरद ऋतु का समय है और धातराष्ट्र नामक जो हंस हैं, जो सुंदर पंखों वाले हैं, मधुरवाणी वाले हैं, दिशाओं को अलंकृत करने वाले हैं और हर्ष के कारण उद्दाम क्रीड़ा करने वाले हैं, ऐसे ये धातराष्ट्र नामक जो हंस हैं अब पृथ्वी के तल पर उतर रहे हैं। दूसरे अर्थ में यदि हम इस श्लोक को देखेंगे तो कहेंगे सतपक्षा मधुरगिरह कि उत्तम सेना वाले या सहायकों वाले, मधुर भाषी, प्रसादित ताशाम दिशाओं को वश में करने वाले, मद उद्धता आरंभा अहंकार के कारण उच्छृंखल आचरण वाले, धातराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन आदि हैं, कालवशान मेदिनी पृष्ठे निपतति वो अकाल मृत्यु के कारण भूतल पर मर मर कर गिर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इस श्लोक के 2 अर्थ हैं, एक हंस के संदर्भ में है और दूसरा जो धातराष्ट्र है, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि के संदर्भ में भी इस अर्थ को लिया गया है कि अच्छी सेना है, दिशाओं को बस में करने वाले हैं, किंतु अहंकार के कारण उनकी जो आचरण है वो उच्छृंखल हैं। तो ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र अब इस पृथ्वी तल पर पांडवों के साथ युद्ध में या भूमि पर मर मर कर गिर रहे हैं। इस दोनों ही अर्थों की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। आगे सूत्र है कि एक तरह से यहाँ पर जो है अमंगल की आशंका की गई है जो कुरु वंश है उनके प्रति, कि अब यदि श्री कृष्ण संधि कराने के लिए स्वयं दूत बनकर आए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि किसी प्रकार से अमंगल का नाश होगा, क्योंकि निर्वाण वैर दहना प्रश्माद अरिणाम नंदंतु पांडुतन्या स माधवेन रक्त प्रसादित भुवय छत विग्रहाश्चय स्वस्था भवंतु कुरुराज सुता सभृत्या। प्रस्माद अरिणा शत्रुओं को नष्ट हो जाने के कारण या शांत हो जाने के कारण, निर्वाण वैर दहना विद्वेष रूपी अग्नि के नष्ट हो जाने पर या खत्म हो जाने पर, नंदंतु पांडुतन्या पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि स माधवेन श्री कृष्ण के साथ आनंद को प्राप्त करें, रक्त प्रसादित भुवय की अनुराग से या प्रेम से पांडवों को भूमि देने वाले, छत विग्रह से कलह को नष्ट करने वाले, कुरु राजसुता कुरु जो राजवंश के पुत्र दुर्योधन आदि हैं वो भी सभृत्या स्वस्था भवंतु अपने भाई या सेवकों के साथ स्वस्थ हों। यहाँ भी इस जो श्लोक है इसके 2 अर्थ हैं। एक तो ये कहा गया है कि प्रस्मात अरिणाम शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर, विद्वेष रूपी अग्नि के शांत हो जाने पर जो पांडु पुत्र हैं वो कृष्ण आदि के साथ आनंद को
प्राप्त करें। दूसरा, रक्त प्रसादित भुवय कि अपनी इच्छा से पांडवों को भूमि देने वाले और क्षत विग्रह से जिनका कि उनके प्रति जो विद्रोह है वो नष्ट हो गया है, ऐसे कुरुपुत्र भी अपने भाइयों के साथ स्वस्थ हों, स्वर्गस्थ हों, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा अर्थ है प्रश्मात अरिना निर्वाण बहना कि शत्रुओं के विनष्ट हो जाने के कारण, यानी कि शत्रुता रूपी अग्नि के शांत हो जाने पर जो पांडु पुत्र हैं वो श्री कृष्ण के साथ आनंद को प्राप्त करें। और रक्त प्रसादित भुवय छत्रविग्रह, रक्त से पृथ्वी को अलंकृत करने वाले छत विग्रहित शव वाले कुरुपुत्र दुर्योधन आदि भी अपने भाइयों के साथ स्वस्था भवन्तु, स्वर्गस्थ हो या उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो अर्थ किए गए हैं कि एक तो पांडव हैं वो कृष्ण के साथ में आनंद को या हर्ष को प्राप्त करें, और दूसरे में कहा गया है कि जो पांडु पुत्र कट कट कर रणभूमि में गिर रहे हैं उनको उनके भाइयों के साथ स्वर्ग की प्राप्ति हो। यहाँ पर उपमा अलंकार और वसंतिल का छंद है श्लोक के अंतर्गत। नेक्स्ट श्लोक है आदुरात्मन वृथा मंगल पाठक है, सैलु शब्द है कि हे दुष्ट, इस प्रकार से नेपथ्य में से एक आवाज़ आती है कि व्यर्थ मंगल पाठ करने वाले नीच नट। श्लोक है लाक्षाग्रह अनलय विषान्न सभा प्रवेशई प्राणेषु वित्त निचयेषु चैन प्रहत्य आकृष्य पांडव वधु परिधान केशान स्वस्था भवंती मई जीवती धात्राष्टा। क्या कहा गया है कि हे दुष्ट, लाक्षाग्रह अनलय, लाक्षाग्रह में अग्नि, विषान विष से युक्त अन्न, सभा प्रवेशई धूत सभा में प्रवेश के द्वारा, न प्राणेषु वित्त निचयेषु हमारे प्राण और धन संग्रह को प्रहर्त्य खींचने वाले या उनको नष्ट करने वाले, पांडव वधु परिधान केशान आकृष्य पांडव वधु द्रौपदी के वस्त्र और केशों को खींचने वाले, धातराष्ट्रा वो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, मई जीवती स्वस्था भवंती मेरे जीवित होते हुए कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, यानी कि ये असंभव है। इस प्रकार जैसे ही उस श्लोक में ये कहा जाता है कि भाई अब जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो भी स्वस्थ हों, पांडु पुत्र भी स्वस्थ है, तो वैसे ही नेपथ्य से एक आवाज़ आती है कि जिन्होंने लाक्षाग्रह, लाख का एक महल बनाकर हमको जलाने का प्रयास किया था, भीम को विष से युक्त लड्डू खिला करके उसको मारने का प्रयास किया था, धूत सभा में जिन्होंने हमारे प्राण और धनों को लेने का प्रयास किया और हमारी यानी कि पांडवों की वधु द्रौपदी के वस्त्र और केशों को जिस धूत सभा में खींचा गया था, कि ऐसे वो पांडु पुत्र जिन्होंने इतने पाप कर्म किए हैं, जिन्होंने इस तरह से हमें अपमानित किया है, ऐसे वे पांडु पुत्र मेरे जीवित होते हुए कैसे स्वस्थ हो सकते हैं या कैसे उनके सुख की तुम कामना कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्योंकि यहाँ पर जो दुर्योधन है वो भी बिना युद्ध के जो पांडव हैं उनको उनका हिस्सा देना स्वीकार नहीं करता है, और इसी का परिणाम होता है महाभारत का युद्ध होना। तो यहाँ पर इन सभी बातों की ओर संकेत किया गया है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उन वहाँ क्रोध आदि का पुट उसमें है आलमन के रूप में, रौद्रस है, साथ ही वसंतिल का छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से बताया है। इस नाटक को धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए एक तरह से इसके प्रसंग की ओर हम बढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे युद्ध प्रारंभ होता है तो उससे पहले जो कृष्ण हैं वो एक संधि का प्रस्ताव लेकर पांडवों के पास जाते हैं, लेकिन वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के जो प्रसंग है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।